सेवा जोहार सकजन। तो चलिए सकजन, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। उस बुक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इसे आप बुक समरी भी कह सकते हैं। ये बुक समरी है सोचिए और अमीर बनिए का, थिंक एंड ग्रो रिच का बुक समरी। उन्होंने $100 को करोड़ों डॉलर में बदल दिया। उनके पास केवल $100 थे और सफलता की इच्छा थी। ये एक व्यक्ति है जिनके पास $100 था और उसके अंदर सफलता की इच्छा थी और थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए के सिद्धांत थे। और इन्हीं की बदौलत डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन एक ऐसा संगठन बनाने में सफल हुए जिसकी वार्षिक आमदनी आज $3.5 करोड़ है। कंबाइंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका और इसकी अधीनस्थ कंपनियों के प्रेसिडेंट डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन कहते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच के द्वारा साधारण सेल्समैन सुपर सेल्समैन बनने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रेरणादायक पत्रिका सक्सेस अनलिमिटेड के प्रकाशक और संपादक को पढ़कर जितने की हैसियत से वे लिखते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच पुरुष एवं महिलाएं सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित हुए हैं। थिंक एंड ग्रो रिच के माध्यम से पुरुष और महिलाएं सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित हुए हैं, उतने किसी भी जीवित लेखक द्वारा लिखी किसी अन्य पुस्तक से नहीं हुए हैं। सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव एटीट्यूड के सह लेखक के रूप में उनका विचार है, दौलत, स्वास्थ्य और सुख अब आपकी मुट्ठी में है। और भी बहुत कुछ है। आप नेपोलियन हिल की महान पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में दिए गए 13 कदमों का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। उसके बाद प्रकाशक लिखते हैं, सोचिए और अमीर बनिए उन अत्यंत प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है जो व्यक्तिगत उपलब्धि की राह बताती है। यह बताती है कि आप आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वह समृद्धि भी जिसे पैसे के पैमाने में नापा नहीं जा सकता। इस तरह की कोई दूसरी पुस्तक ना तो आज तक हुई है और ना कभी हो सकती है। इसकी प्रेरणा एंड्रयू कार्नेगी ने दी थी, जिन्होंने कई साल पहले इस पुस्तक के लेखक नेपोलियन हिल को व्यक्तिगत उपलब्धि का अपना फार्मूला बताया था। कार्नेगी ने न सिर्फ खुद को अरबपति बना लिया, बल्कि उन्होंने उन 20 लोगों को भी करोड़पति बनवा दिया जिनको उन्होंने अपना रहस्य सिखाया था। 500 अन्य अमीर लोगों ने नेपोलियन हिल के सामने अपनी अमीरी के स्रोत को प्रकट किया। मतलब इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि 500 जो अमीर थे वहाँ के अमेरिका के, उनका इंटरव्यू लिया गया। अपने अमीरी के स्रोत को उन अरबपतियों ने नेपोलियन हिल के सामने जाहिर किया। नेपोलियन हिल ने इस रिसर्च में अपनी जिंदगी लगा दी ताकि वे इन सफल लोगों के संदेश को जीवन के हर क्षेत्र के ऐसे लोगों तक पहुंचा सके जो अमीरी के एवज में अपने विचार व सुव्यवस्थित योजनाएं बनाने के इच्छुक हो। हजारों लोगों ने अमीरी हासिल करने के लिए इस प्रसिद्ध फिलॉसफी का प्रयोग किया है। इसके रहस्य आज भी उतने ही अमर और प्रैक्टिकल है जितने कि तब थे जब थिंक एंड ग्रो रिच का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। इस लेटेस्ट एडिशन में सफलता दिलाने वाली सारी फिलॉसफी और अन्य फार्मूलों को उन सभी लोगों के लिए सुलभ बनाया गया है जो पैसे कमाने की प्रबल इच्छा रखते हैं और समृद्ध आध्यात्मिक संतुष्टि हासिल करना चाहते हैं, जो उपलब्धि की सीढ़ी है। सोचिए और अमीर बनिए मुख्य तौर पर क्या करे और कैसे करे की पुस्तक है। स्वयं की दिशा का निर्धारण, सुव्यवस्थित योजना, आत्म सुझाव, मास्टरमाइंड सहयोग, आत्मविश्लेषण का अद्भुत सिस्टम, अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचने की विस्तृत योजनाएं और अन्य बहुत सी उपयोगी सामग्री आपको इसमें यह सब मिलेगा। यह उन महान लोगों के अनुभव का निचोड़ है जिनकी सफलता इस पुस्तक के महत्व को प्रमाणित करती है। आपकी पहुंच में जो अमीरी है उसे हमेशा पैसे से तौला नहीं जा सकता। स्थायी मित्रता, सुखद पारिवारिक संबंध, बिजनेस सहयोगियों के बीच सहानुभूति, समझ और आंतरिक सद्भाव जो मन की शांति दिलाता है, इन्हें केवल आध्यात्मिक मूल्यों के तराजू में तौला जा सकता है। सोचिए और अमीर बनिए की फिलॉसफी आपको इस बात के लिए तैयार करेगी कि आप उस सच्ची दौलत की तरफ आकर्षित हो और उसका आनंद ले जो उन लोगों को न तो आज तक दी गई है और न आगे दी जाएगी,
जो इसके लिए तैयार नहीं है। जब आप सोचिए और अमीर बनिए करना शुरू करें तो जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहे। यह फिलॉसफी न सिर्फ आपके जीवन के तनावों और दुखों को कम कर देगी बल्कि भौतिक संपत्ति हासिल करने के लिए भी आपको तैयार करेगी। ये प्रकाशक का लेखन है। विषय सूची क्या क्या है ये अब जान लेते हैं। अध्याय 1 विचार ही वस्तु है। उसके बाद अध्याय 2 इच्छा। अध्याय 3 है आस्था। अध्याय 4 है आत्म सुझाव ऑटो सजेशन। अध्याय 5 है विशेषज्ञ ज्ञान। अध्याय 6 है कल्पना। अध्याय 7 है सुव्यवस्थित योजना। अध्याय 8 है निर्णय। अध्याय 9 है लगन। अध्याय 10 है मास्टरमाइंड की शक्ति। अध्याय 11 है सेक्स रूपांतरण का रहस्य। अध्याय 12 है अवचेतन मस्तिष्क। अध्याय 13 है मस्तिष्क और अध्याय 14 है छठी इंद्री सिक्स सेंस। अध्याय 15 है डर के 6 भूत। तो अब अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका बताऊंगा। विचार ही वस्तु है। वह आदमी जिसने थॉमस एल्वा एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका सोचा। अध्याय 2 इच्छा सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु। अध्याय 3 आस्था। आस्था के अंदर क्या है? इच्छा को हासिल करने का विश्वास और स्पष्ट चित्र। अध्याय 4 है आत्म सुझाव और चेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का तरीका। विशेषज्ञ ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव या विचार। अध्याय 6 कल्पना मस्तिष्क का वर्कशॉप। अध्याय 7 सुव्यवस्थित योजना इच्छा को कर्म में साकार करना। अध्याय 8 निर्णय टाल मटोल की आदत पर विजय पाना। अध्याय 9 लगन आस्था उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास। अध्याय 10 मास्टरमाइंड की शक्ति प्रेरक बल। अध्याय 11 है सेक्स रूपांतरण का रहस्य। अध्याय 12 है अवचेतन मस्तिष्क जोड़ने वाला सूत्र। अध्याय 13 है मस्तिष्क विचारों का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन। अध्याय 14 छठी इंद्री बुद्धिमानी के मंदिर का द्वार। अध्याय 15 डर के 6 भूत। डर का मूलभूत 6 होते हैं। 6 मूलभूत डर होते हैं। गरीबी का डर सबसे विध्वंसक डर, गरीबी के डर के लक्षण। पैसा बोलता है आलोचना का डर, आलोचना के डर के लक्षण। बुरे स्वास्थ्य का डर, बुरे स्वास्थ्य के डर के लक्षण। प्रेम के विछोह का डर, बुढ़ापे का डर, बुढ़ापे के डर के लक्षण। मौत का डर, मौत के डर के लक्षण। बूढ़ी चिंता, विनाशकारी चिंतन का संकट। शैतान की वर्कशॉप अपने आप को नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचाया जाए। आत्मविश्लेषण परीक्षण प्रश्न एक चीज जिस पर आपका पूरा नियंत्रण है। सेवा जोहार सगाजन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलता है और इस वीडियो को अपने मित्र सगा और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और इस पुस्तक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर किंडल स्टोर से आप अभी लॉकडाउन में पढ़ सकते हैं। सेवा जोहार, पुरूर जोहार, गोटुल जोहार सगाजन।